मॉर्निंग, हाउ आर यू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आप सभी का मेरे चैनल पर फिर एक बार स्वागत है। तो टाइम हो रहा है अभी 8 बजे का और मैं उठ चुकी थी 7 बजे, पर शूट कुछ भी नहीं किया क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। और अब वैदिक को तैयार करती हूँ, स्कूल ले जाना है। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी, जिस कारण व्लॉग प्रॉपर नहीं कर पा रही थी। अब मैं ठीक हूँ और अब से मैं प्रॉपर व्लॉगिंग करना शुरू कर दूँगी। अब फटाफट से वैदिक को तैयार करते हैं, ब्रेकफास्ट बनाते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। तैयार हो चुके हैं हम दोनों वैदिक और निकल रहे हैं रूम से। वैदिक चला गया है बाहर और मैं भी निकल रही हूँ। अब टाइम हो रहा है 8:30 का और मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और ठंड सी भी है आज। पिछली रात को तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई, रात को नहीं इवन पूरे दिन बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। आज भी हो सकती है, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। फटाफट जाती हूँ, वैदिक को स्कूल ले जाती हूँ। उसके बाद आज का पूरा दिन जैसे भी रहेगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद। ये देखिए गाइस, आ जाओ आ जाओ। बोलो क्या? तो आ गई मैं वापस रूम। टाइम हो रहा है 9:10 का और भाई साहब इतनी गर्मी लगी ना मुझे। जब मैं रूम से जा रही थी तो मुझे लगा कि ठंड है और ठंड भी लग रही थी, इसलिए मैंने स्वेटर वेयर कर ली थी और मैं बाज़ार में गर्मी से पागल हो गई गाइस। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। चलो अब रूम पहुंच गई हूँ, ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं। अकेले हूँ वैसे तो मैं शायद करूँगी नहीं, पर देखते हैं। फिर भी सिस्टर को बुलाती हूँ परे से, अगर सिस्टर आती है तो फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। अगर नहीं आई तो फिर आज पूरा दिन मैं काम करूँगी। काम क्या है, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि सूटों की स्टिचिंग कर लूँ, पर मुझे टाइम नहीं लग रहा था। जब टाइम लगा तो मैं बीमार हो गई थी काफ़ी, और बीमार भी मैं लगभग एक हफ्ता 1 वीक तो मैं शायद बीमार ही रही। आना जाना हॉस्पिटल के चक्कर। फिर मैं घर भी गई थी सांगला। सांगला से आई, आने के बाद थोड़ी सी बेटर हूँ और अब मुझे कल या परसों दोबारा से घर जाना है सांगला, क्योंकि 3 दिन की छुट्टियाँ पड़ रही है और सिस्टर चली गई है घर। और फिर मैं अकेली हूँ रूम पे और वैदिक भी ज़िद कर रहा है कि मुझे घर जाना है, इसलिए घर जाएंगे हम दोनों। वैदिक और सूट स्टिच कर लेती हूँ आज अपना, देखती हूँ मन किया तो करूँगी। वैसे तो स्टिच करना ही है मुझे, क्योंकि घर जाना है कल। कल तो नहीं, शायद कल भी जा सकती हूँ वैदिक को स्कूल से लाने के बाद, क्योंकि हमारी बस सांगला की यहाँ से 1:30 बजे चलती है।
तो मैं वैदिक को 12:30 ला देती हूँ, शायद कल ही चली जाऊँ। तो आज सूट स्टिच करते हैं और पहले तो ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट नहीं तो चाय पी लेती हूँ, क्योंकि मैंने चाय नहीं पी है, चाय पीती हूँ। उसके बाद सूट कटिंग करूँगी, फिर स्टिच करूँगी। अकेली हूँ। सूट की कटिंग के लिए मैंने सूट निकाल दिया है और यहाँ पे पता नहीं कौन कौन लोग घुस रहे हैं, ऐसे ही घुस जाते हैं कमरे में बिना क्या। बस तो करती हूँ मैं अब सूट की कटिंग, फिर मिलती हूँ आपसे। मार्किंग मैंने कर ली है सूट के फ्रंट पार्ट की। अब मुझे इसको कट करना है और उसके बाद बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। बहुत मक्खियाँ होगी गाइस। तो मैंने सूट की कटिंग तो कर ली है। अब फटाफट मैं स्टिचिंग भी कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है 11 बजे का और 1 घंटा है। 1 घंटे में जितना मुझसे होता है मैं स्टिच करती हूँ। फिर जाना है मुझे वैदिक को लेने। तब तक के लिए बने रहिए आप मेरे साथ। हाफ हो चुका है सूट स्टिच। लाइनिंग मैंने इसमें अटैच कर दी है और बस अब इसमें बाजुएं रहती है और लास्ट फिटिंग की सिलाई रहती है, वो मैं वैदिक को लाने के बाद करूँगी। और 12 बज चुके हैं। अब मुझे रेडी होना है, फटाफट रेडी होती हूँ। नहाना था पर नहाऊँगी नहीं अब, क्योंकि लेट हो गई हूँ। अब हाथ मुँह धोती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ और फिर जाती हूँ वैदिक को लेके आती हूँ। उसके बाद इस सूट को कंप्लीट करूँगी। बस आज के लिए तो मैं हो चुकी हूँ तैयार। अब जाती हूँ वैदिक को लेने फटाफट से स्कूल। टाइम हो रहा है 12:30 का। हमेशा की तरह आज भी मैं लेट हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं सिलाई कर रही थी। काम मैंने कुछ भी नहीं किया है। वैदिक को लेके आती हूँ, उसके बाद मैं सारा काम कर दूँगी। सिलाई अधूरी रह चुकी है, इसे आने के बाद ही पूरा करूँगी।
और साफ़ सफाई मैंने कुछ भी नहीं की है, क्योंकि ये सिलाई करते हुए गंद हो ही जाता है। तो मैंने सोचा पहले सिलाई कर लूँ, उसके बाद मैं साथ ही सफाई कर लूँगी जब सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि धागे कपड़े इधर उधर फैल जाते हैं तो कोई फ़ायदा भी नहीं रहता। तो ज़्यादा बात तो कर नहीं सकती हूँ, मैं जाती हूँ फटाफट से वैदी को ले के आती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे। बाय गाइस। थक जाती हूँ गाइस, थोड़ा सा रूम से ऊपर आती हूँ, आधे में ही थक जाती हूँ। अभी तो मुझे काफ़ी दूर जाना है, काफ़ी दूर तो नहीं, बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, बस थोड़ा ही है, पर मैं चल नहीं पाती हूँ। जाती हूँ फटाफट से लेके आती हूँ। 4 hours later. टाइम हो रहा है अभी 5:30 का, और स्कूल से आने के बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि स्कूल से आते ही वैदी की यूनिफॉर्म होती है धोने को, यूनिफॉर्म धो रही थी। फिर मेंस यूनिफॉर्म के साथ साथ थोड़े और कपड़े भी थे, फिर थोड़े करते हुए कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए, थोड़े बहुत कपड़े धो लिए। फिर कपड़े धोने के बाद सूट अधूरा था, थोड़ा सा स्टिच करने को बचा था, तो उसकी स्टिचिंग कर रही थी। खाली कमीज़ की स्टिचिंग हुई। अब अभी मैंने प्लाज़ो नहीं स्टिच किया है, क्योंकि सूट स्टिच करते हुए कपड़े धोते हुए मुझे 3 तो ऐसे बज गए थे, और वैदिक को नींद आई थी फिर, और मुझे भी आई थी, क्योंकि हम दिन को सो जाते हैं तो आदत सी हुई है, अब दिन को नींद आ ही जाती है। फिर 3 बज गए और हम दोनों वैदिक सो गए। तो अभी उठे 5:30 बजे, वैदिक चला गया बाहर खेलने, और थोड़े कपड़े मैंने भिगो दिए थे दिन को ही, थोड़े बहुत बचे थे, तो मैं सोचा उसको भी भिगो देती हूँ, क्योंकि फिर अगर मैं कल घर गई तो फिर आने के बाद बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं धोने को एक साथ, इसलिए कपड़ों को आज ही निपटा देती हूँ धो के। कपड़े धोती हूँ, उसके बाद प्लाज़ो है बची हुई, उसको भी स्टिच करना है। फिर डिनर की भी तैयारी करनी है, क्योंकि अकेली हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। तो पहले कपड़े धोंगी, उसके बाद सूट स्टिच करूँगी, उसके बाद डिनर की तैयारी करूँगी। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। कोशिश करना ना, हाइट पे नहीं ले जाना। अच्छा, क्योंकि हाइट पे तो गिरेगा नीचे ऊपर, नीचे खेलते हैं, नीचे आ जाए। ये मेरी टैलेंट, ये लोग मेरी टैलेंट। हाँ, फिर खेलेंगे। थोड़ी देर बैडमिंटन खेलने के बाद हम चले मार्केट की और, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना था, सब्जी वगैरह लेने के बाद हस्बैंड ने बोला थोड़ा सा आगे तक चलते हैं, घूम के आते हैं। फिर हम दोनों निकल पड़े थे घूमने, और काफ़ी टाइम के बाद आज ड्राइविंग भी की मैंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा।